नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। कांग्रेस पार्टी कैसे दलित समुदाय को लॉलीपॉप देती है और उस लॉलीपॉप के बहकावा में कैसे दलित समाज आता है, आज इसी के बारे में साथियों आपको थोड़ा सा बताने वाले हैं। आपसे एक विनती है, आप धैर्य पूर्वक 5 मिनट निकालकर इस स्टोरी को देखें और समझने का प्रयास करें कांग्रेस किस तरह से महीन तरीके से आप लोगों का वोट ठगती है और आपको कुछ भी नहीं दे पाती है। कांग्रेस पार्टी का वर्तमान में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो है खड़गे, और वर्तमान में बिहार प्रदेश में जो इन्होंने प्रदेश अध्यक्ष लगाया है वो है राजेश कुमार, जो दलित समुदाय से आते हैं, और इनका जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी दलित समुदाय से ही आते हैं। अब मैं ये साथियों आपको क्यों बता रहा हूं, इन दोनों नेताओं की जाति मैंने क्यों बताई, इसको समझने के लिए आपको जो चुनाव होते हैं इस देश में उनको भी समझना होगा। सबसे पहले खड़गे पर आते हैं। खड़गे 19 अक्टूबर 2022 कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं। करीब 80 साल की उनकी उम्र होती है जब वो कांग्रेस पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर पहुंचते हैं। कर्नाटक से वो आते हैं। कर्नाटक में जो विधानसभा का चुनाव होता है वो होता है 10 मई 2023। अक्टूबर से और मई में कितना समय होता है साथियों, आप मुझे कमेंट करके बताइए। 19 अक्टूबर 2022 खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाते हैं, और कर्नाटक में जो उनका गृह राज्य है चुनाव होते हैं 10 मई 2023। यानी कि करीब करीब 7 महीने का समय चुनाव का रहता है जब उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पर नियुक्त किया जाता है। इस स्टोरी को यहीं छोड़ देते हैं। अब आप चलिए पंजाब में। पंजाब में आपने सुना होगा छन्नी नाम फेमस है, क्योंकि सोशल मीडिया पर और मीडिया में काफी वायरल उनका नाम हुआ था। उनको पंजाब का सीएम बनाया जाता है, यानी कि चीफ मिनिस्टर। वो कब बनते हैं, वो समय आप देखिए, सितंबर 2021। छन्नी जब सीएम बनते हैं वो बनते हैं सितंबर 2021 में, यानी कि सितंबर का महीना होता है और वर्ष होता है 2021। अब पंजाब में चुनाव कब होते हैं इसको भी आप देखिए, फरवरी 2022, सितंबर 2021 और फरवरी 2022। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, यानी कि 5-6 महीने का अंतर होता है। इसको भी आप यहीं छोड़ दीजिए। बस आप समय याद रखना, पहले 7 महीने का अंतर होता है, यहां 5 या 6 महीने का अंतर होता है। अब आप बिहार पे आ जाइए। बिहार में मार्च 2025 कांग्रेस पार्टी अपना प्रदेश अध्यक्ष बदलती है। भूमिहार, जिनका नाम है अखिलेश प्रताप सिंह। अखिलेश प्रताप सिंह भूमिहार समुदाय से बताए जाते हैं, ये प्रदेश अध्यक्ष थे। अब इनके स्थान पर एक दलित समुदाय के राजेश कुमार को लगाया गया है। मार्च 2025 में ये अदला बदली हुई है, और अब बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने हैं वो होने हैं अक्टूबर 2025। कितने महीने बाद चुनाव है साथियों? वही 7 महीने का अंतर आ रहा है। अब इन तीनों घटनाओं पर आप गौर कीजिए। खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कर्नाटक में चुनाव होते हैं 7 महीने बाद। छन्नी सीएम बनते हैं, चुनाव होते हैं 5 महीने बाद। और अब बिहार में राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, चुनाव होते हैं
7 महीने बाद। और इस घटना में साथियों एक कॉमन और बात है, यानी कि जो बड़ा पद दिया जा रहा है वो दलित समुदाय को दिया जा रहा है और चुनाव होते हैं 6 या 7 महीने बाद। क्या आपको कुछ समझ आ रहा है ये पैटर्न? ये जो अदला बदली की जा रही है ये चुनाव के इतने नजदीक समय पर ही क्यों की जाती है? क्या कांग्रेस वाकई में बदल रही है? क्या कांग्रेस वाकई दलित समुदाय का हित चाहती है? क्या कांग्रेस वाकई दलित समुदाय को भागीदारी देना चाहती है? क्या ईमानदारी से वो दलितों का नेतृत्व चाहती है, इस देश में आगे बढ़े? ये कुछ सवाल है साथियों, इनको आपको सोचना है। और जो 3 घटनाएं मैंने आपको बताई, खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, कब बनते हैं और चुनाव कब होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। छन्नी सीएम कब बनते हैं, चुनाव कब होते हैं, ये आप ध्यान रखिए। अब राजेश कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और नेक्स्ट चुनाव कब है, ये साथियों आप ध्यान रखिए, तो आपको समझ में आएगा कांग्रेस पार्टी किस तरह से दलित नाम का लॉलीपॉप आपको देती है। और आपको अभी 6 महीने चूसते रहना है और जब चुनाव का समय आएगा तो ये जो उंगली है ये उंगली आपको हाथ के निशान पर दबा के आनी है। इसका मतलब ये है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने आपको आपके समाज का प्रदेश अध्यक्ष दे दिया है। कब दिया है? 6 महीना पहले। और आपको साथियों क्या चाहिए? अगर इससे भी आपका मन नहीं भर रहा है तो एक आध जिला अध्यक्ष और आपको मिल जाएंगे, एक आध कैंडिडेट आपके समुदाय से मिल जाएंगे। हो सकता है कुछ इनामों की घोषणा भी आपके समुदाय के लिए हो जाए। कुछ चुनावी वादे जो किए जाएंगे वो तो आपके लिए बोनस रहेंगे। गेहूं आपको मिल ही रहे हैं, महिलाओं के नाम ये रसोई के नाम से पैसे आपको दे देंगे, सिलेंडर के नाम से आपको पैसे दे देंगे, बड़ी बड़ी घोषणाएं आपके लिए की जाएंगी, तो ये तो आपके लिए बोनस रहेगा। और आपको क्या चाहिए? अगर साथियों आप इन्हीं सब के लिए वोट देते हैं तो आपको ये चीज मुबारक हो। अगर आपके अंदर थोड़ा सा जमीर है, थोड़ा सा स्वाभिमान है, इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, स्वाभिमान से जीवन काटना चाहते हैं, किसी की गुलामी में नहीं रहना चाहते हैं, अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीना चाहते हैं, तो साथियों आपको ये जो 3 घटनाएं मैंने बताई इन पर आपको गौर करना होगा। और क्यों कांग्रेस पार्टी चुनाव से 5-7 महीने पहले ही आपके समुदाय का यानी कि दलित समुदाय का प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या कोई और बड़ा पद है वो उतारती है, ये आपको सोचना है। और इसमें मैं आपकी मदद कर रहा हूं, ये क्यों करती है? ये सिर्फ और सिर्फ जो सारी साथियों गणित लगाई जा रही है, आपके नाम को इस्तेमाल किया जा रहा है, आपका जो समाज का नाम है उसको चुनाव में भुनाने की ये तैयारी चल रही है। और आपकी ये जो उंगली है ये हाथ के निशान पर ईवीएम मशीन पर दबे, इसकी ये तैयारी चल रही है। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया, अगर आप अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना चाहते हैं और इन राजनेताओं के भरोसे नहीं रहना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई कमी आती है, इन राजनेताओं से आप आंख में आंख मिलाकर बातें करना चाहते हैं, तो आपको इस उंगली का सही इस्तेमाल करना होगा। ये उंगली जिस चुनाव चिन्ह के आगे साथियों आप दबाएंगे उससे आपका भविष्य तय होने वाला है। अगर आप अपना भविष्य अपनी शर्तों के अनुसार बनाना चाहते हैं तो आपको इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति का आंदोलन चलाने वाले नेता और उनकी पार्टी को सपोर्ट करना होगा। ये कौन लोग हैं आपको ज्यादा बताने की जरूरत है नहीं, थंबनेल में आपने उनका फोटो देख लिया होगा, इतना इशारा आपके लिए काफी है। लेकिन इन 3 घटनाओं को आप याद मत रखना। और ये जो लॉलीपॉप आपको दिया गया है दलित नाम का, इस दलित नाम के लॉलीपॉप को आपको लेकर और फेंक देना है। आप इस पर क्या सोच रहे हैं? आपकी राय जरूर कमेंट कीजिए। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, मिलते नहीं अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।